जय हिंद प्यारे बच्चों, आप एकदम सही देख रहे हैं। एकदम ये पुष्टि हो चुकी है कि कांस्टेबल के लिए 58,737 पदों पे भर्ती होने वाली है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह रहा हूं बेटा, कल ही टेंडर जारी हो चुका है। जी हां, जो कंपनी आपका पेपर कराएगी उसके लिए टेंडर जारी हो चुका है, जिसमें बहुत जल्दी कंपनी फाइनल हो जाएगी। आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए, जी जान से मेहनत में लग जाओ। इतने पदों पे भर्ती जल्द ही होने वाली है। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिसका प्रूफ अभी आपको सामने दिखाता हूं। देखिए, ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। जो भी भर्ती होती है पुलिस में, वो इसी भर्ती बोर्ड के द्वारा कराई जाती हैं। इसमें यहां देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर FAQ का सेक्शन आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से जवाब दिए जाते हैं। जैसे यहां मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पर क्या लिखा है, पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। ध्यान दीजिए इन्होंने क्या जवाब दिया है, ध्यान से पढ़ो आप। आरक्षी नागरिक पुलिस में इतने पद, यानी सिविल पुलिस एक तरीके से हो गया। PAC में 10,984 पद, फायरमैन के लिए 1,007, जेल वार्डन के लिए 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के लिए 1,341 और महिला बटालियन हेतु जो बनने वाली हैं 761 पद। और ये सारे पद मिलाकर 58,000 से ज्यादा बैठ रहे हैं, जिस पर भर्ती निकलने वाली है। खुद भर्ती बोर्ड ने यह जवाब दिया है बेटा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, प्रूफ आपके सामने है। तो जो बच्चे अब तक आंख बंद करके घर पे बैठे हैं ना और सपना देख रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, भूल जाओ ऐसे सिलेक्शन होगा। यही सही समय है एकदम, जब आप अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। यही एकदम करेक्ट टाइम है कि अगले 6 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। टेंडर का नोटिस क्या आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर अगर हम आए, टेंडर का क्या नोटिस आया था उस पर हम आते हैं। देखो, ये नोटिस का सेक्शन है यहां पे, और सबसे ऊपर आपका ही नोटिस पड़ा हुआ है टेंडर का। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए भर्ती के संबंध में आपका आमंत्रण दिया गया है। इसमें क्या है हम जल्दी से पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, सीधे सीधे बहुत साफ अक्षरों में लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के लिए पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए ये एक नोटिस है। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है कि लगभग कितने लोग फॉर्म भरने वाले हैं, यानी कंपनी को लगभग कितने लोगों की परीक्षा करानी है। 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अब किस चीज का इंतजार है तुम्हें, 25 लाख तक का ही अनुमान लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं फॉर्म इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम तो होने ही नहीं है जितना ही अनुमान लगा रहे हैं, पर इससे ज्यादा ही रहेंगे डेफिनेटली। अब कौन से घड़ी का इंतजार कर रहे हो, ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलेगा जब पढ़ना शुरू करोगे। अगर अब भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आपसे नहीं होना। बट बेटा यही सही समय है, मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल तन मन धन से पढ़ाई में लग जाओ। एक अच्छी तैयारी अगले 4, 5, 6 महीने में करो और सिलेक्शन लेकर निकलो। और क्या क्या बातें बताई गई है इसमें वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा है कि जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI में जो भी लोग इसमें आवेदन करेंगे, कंपनीज आवेदन करेंगी, उसमें से जल्दी ही एक कंपनी फाइनल होगी और तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंपनी फाइनल होते ही आप मान लो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जितना समय लग रहा है इसको निर्धारित करने में लग रहा है कि कितने समय के अंदर कंपनी फाइनल हो जाए। फाइनल होते ही मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और उससे पहले एग्जाम का कैलेंडर भी आ जाएगा। और देखिए कि ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं कि आपको किस किस तरीके से प्रक्रिया करानी है। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराना है, फिर फाइनल मेरिट देनी है और फिर मेडिकल टेस्ट भी कराना है। वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप पूरी PDF वहां से रीड कर सकते हो, क्या क्या बातें हैं। जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा, आपके मतलब की जो बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दिमाग में डाउट बना हुआ था कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो यहां साफ साफ है, अभी आगे भी मैं दिखाऊंगा, साफ साफ शब्दों में लिखा है। OMR शीट्स की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग एंड सप्लाई वगैरह भी इन्होंने करवाने को कहा है। और देखो यहां साफ साफ लिखा है कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है,
कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम कैसा होने वाला है बेटा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, जैसा पिछली बार हुआ था ऑनलाइन नहीं होगा। ध्यान से सुने इस बात को, आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में होने वाली है, ओएमआर बेस्ड, जैसा हमारा एकेडमी हर बार फुल मॉक टेस्ट करा रही है ओएमआर पे, इसी तरह से बिल्कुल आपकी परीक्षा होगी। तो आप फुल मॉक टेस्ट से भी हमारे जुड़े, टेस्ट सीरीज से जुड़े और अपनी वर्दी को पक्का करें। तो यहां साफ साफ अब पता लग चुका है कि ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, तो आपको उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन एग्जाम वगैरह दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पर ज्यादा प्रैक्टिस करो ओएमआर पे। आगे बढ़े, देखो इन्होंने यही बताया है कि आपको ये सब तो कराना ही है। उसके बाद इन्होंने कहा है एग्जाम जब हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराना है, यानी पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया बताइए, जो कंपनी आएगी उसको ये सब कराना है। फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, वही रनिंग जो आपकी होती है 4800 मीटर की, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये सब बातें कंपनी जो टेंडर को लेगी उसको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ये पूरा है, यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर हो रखे एडिशनल सेक्रेटरी के। तो अब ज्यादा समय नहीं है। आपको क्या लग रहा है अब भी भर्ती नहीं आएगी? तो कब आएगी? 2024 से पहले भर्ती आ जानी है, ये निश्चित है, 100% गारंटीड है। अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाओ बेटा, एक सरकारी नौकरी और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, और वो भी पुलिस की, तो एक अलग ही रुतबा है। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट सोसाइटी में एक अलग ही लेवल पे होगी। तो अब ज्यादा समय नहीं है बेटा, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, अगले 5-6 महीने सब कुछ भूल जाओ और अपनी तैयारी में 100% दे दो, कि कुछ डाउट रहे ही ना, एग्जाम जब भी हो आप पूरे तैयार हो। अब कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं खुद ही लेके आया हूं कि क्या क्या सवाल बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं, काफी सारे पूछते रहते थे, यही क्वेश्चन शायद अब भी बच्चों के बनेंगे। अभी एक नोटिस में यह भी कहा गया कि कैलेंडर जल्दी जारी हो जाएगा। अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखाए थे, तो उसमें यह भी लिखा है जल्दी ही कैलेंडर आएगा, यानी पहले कैलेंडर आ जाएगा कि कब कब लगभग एग्जाम हो सकता है वो बता देंगे। तो कैलेंडर कब तक जारी हो सकता है मैं आपको बता दूं, कंपनी फाइनल होते ही, जो कंपनी आपका पेपर कराएगी कंपनी फाइनल होते ही, इसके मुश्किल से 15 से 20 दिनों में, 15 से 20 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंपनी फाइनल होते ही अगले 15-20 दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है अगस्त, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये शुरू हो जानी है प्रक्रिया शुरू होनी है। कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, कैलेंडर तो आप मान के चलो कंपनी फाइनल होने तक हो सकता है अगले ही दिन दे दें। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नोटिफिकेशन बेटा सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में मान के चलो, 1 महीने आपके लगभग फॉर्म चलेंगे। सितंबर अंत में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और फॉर्म आने के लगभग कितने समय बाद पेपर हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 1 से 1.5 महीने का गैप होगा, 1 से 1.5 महीने का गैप होगा, क्योंकि 1 महीने तो फॉर्म ही चलते हैं, और 15-20 दिन का गैप और मान लो, 1 महीने का मान लो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, दिसंबर तक, अधिकतम दिसंबर तक, या तो नवंबर एंड मान लो या दिसंबर में आपका पेपर हो जाना है। तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही 4-5 महीने हैं गिने चुने, और थोड़ा आगे बढ़ा तो जनवरी चला जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके पास क्या ज्यादा समय है? तो अपना समय जो अब तक तुम बर्बाद कर रहे हो, बहुत सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, एकदम तन मन धन लगा दो, 100% अपनी तैयारी में लगा दो, ताकि आप पुलिस में अपनी नौकरी पक्की कर सके और 2024 में आप ट्रेनिंग सेंटर पे हो। ऐसा ना हो आप घर ही बैठे रह जाएं और आपके साथी ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाए, उनकी हर महीने सैलरी आने लगे और तुम बस इसी इंतजार में बैठो कि अगली भर्ती कब आएगी। तो भर्ती आ चुकी है, जिसका बेसब्री से हर युवा को इंतजार था। तीसरा सवाल जो बच्चों में आ रहा है कि कुल कितने पद पे भर्ती होगी, ये तो साफ साफ भर्ती बोर्ड ने ही कह दिया है कि 20 से 25 लाख, 20 से 25 लाख लोग अप्लाई करेंगे। कंपनी इस तरह से आपको फाइनल करेंगे, इन्हें बता दिया है, आपको तैयार रहना है कि 20-25 लाख जो अभ्यर्थियों की परीक्षा आपको करवानी है। किस मोड में?
ऑफलाइन मोड में। ये बात क्लियर है, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, चलो और आगे की बातें क्या है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, सॉरी ये कुल कितने पदों पे भर्ती थी, तो ये तो आपका कितने फॉर्म भरे जाएंगे इतने हो गए। पद कितने थे, 58,737। अभी मैंने आपको बताया था कितने पदों पे भर्ती होने वाली है, 58,737 पद। हमें कैसे पता, हमें बहुत अच्छे से पता है। मैं फिर से तुम्हें दिखा दूं कि हमें कैसे पता इतने पे होगी, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिखाए थे। 41,811 सिविल पुलिस के, 10,984 पीएसी के, 1,007 फायरमैन, 2,833 जेल वार्डन, 1,341 विशेष सुरक्षा के, और महिला बटालियन कुछ तैयार हो रही है। जैसे पुरुष बटालियन है ना पीएसी की, ऐसे ही योगी जी ने महिला बटालियनों को तैयार करने जा रहे हैं, तो उस पे भी कितने आपके कह रहे हैं, 761। इससे बड़ा क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, सब कुछ प्रूफ आपके सामने है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, और कौन सा आपको प्रूफ चाहिए, अब कौन सा आपको इंतजार है कि पढ़ाई शुरू करेंगे। अब सीरियस हो जाओ, बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाओ, पीक टाइम है। जो बच्चा इस टाइम अच्छे से पढ़ लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा, और इस टाइम अगर लापरवाही आपने करी तो आप गए हो, कहानी खत्म है। तो बहुत सीरियस होकर तैयारी करने की जरूरत है। तो ये आपके सामने प्रूफ है जिसके जरिए हमें पता है। और क्या बच्चों के मन में सवाल है, उस पर अगर हम आए तो ध्यान दीजिए। देखो नोटिफिकेशन सबको पता है लगभग 5 साल बाद आ रहा है। कितने साल बाद, लगभग 5 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जो बच्चे ओवर एज हो गए, क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, जो भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते, क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा? तो बेटा ये पूरी तरह से भर्ती बोर्ड पे निर्भर है। 50-50% चांस है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। श्योरिटी से अभी कोई नहीं कह सकता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा 100% नहीं कहा जा सकता। पर क्योंकि ये तो इनकी गलती है ना, इसमें हमारी क्या गलती है कि 5 साल बाद भर्ती आ रही है। आप हर साल निकालो, आपने वादा किया हमसे, तो पूरे चांस है, 50% से तो अधिक ही चांस है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको एज रिलैक्सेशन मिलने ही वाला है। अब तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल कि सर ठीक है आ गया नोटिफिकेशन, आने ही वाला है, टेंडर की लिस्ट, टेंडर के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कितने पद आएंगे ये क्लियर हो चुका है। अब क्या करें हम कि आप कुछ ऐसा बता दो मूल मंत्र की सिलेक्शन हो जाए। एक ही मूल मंत्र है, एक ही मूल मंत्र है, अगले 5 महीने सब भूल जाओ, दोस्त यार घर मोबाइल सब भूल जाओ। अगले 5 महीने तुम्हारे दिमाग में केवल 4 सब्जेक्ट चलने चाहिए, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, इनके अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन लेने की स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है, 4 विषय हैं, वो बढ़िया से पढ़ने हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने हैं, आप सिलेक्शन ले जाओगे। हर विषय को हर दिन आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा काम करना है, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसका टाइम थोड़ा सा घटा देना है। ऐसा नहीं आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो पूरे दिन मैथ्स ही कर रहे हैं, खाली मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलोगे तब सिलेक्शन होगा। आपको एकदम अच्छी तैयारी करनी है। जिससे भी आप जुड़े, आप बहुत अच्छे टीचर से ही जुड़े, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और कटारा टीम उसमें बेस्ट है। तो कैसे तैयारी करें? अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाएं। अगर आप तैयारी करना अभी शुरू करने वाले हैं, या आप तैयारी कर चुके हैं पर उतनी बेहतर नहीं है, तो बेटा बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इतने पदों के सिलेक्शन लेना आसान है। तो बेटा यूपी पुलिस का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एडमिशन ओपन है। तुरंत एकेडमी विजिट करो। आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन का समय है। मंडे को आप बैच में तुरंत हमसे मिलो, ताकि आपको एक ऐसी टीम पढ़ाए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। यहां सारे कटारा के बेस्ट टीचर्स हैं। मैं खुद इसमें पढ़ाऊंगा, जो खुद यूपीएसआई 2021 में सिलेक्शन ले चुका हूं। तो कैसे आपको पढ़ना है, सारी बातें आपके साथ साझा होंगी, और बाकी टीचर्स सब बेहतरीन आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात, बच्चे ये सोच रहे हैं सर कांस्टेबल के लिए आ गया, दरोगा के लिए तो आया नहीं। ये दरोगा के लिए कब आएगा? तो बेटा निराश होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन टेंडर का कांस्टेबल के लिए ही क्यों आया? बेटा दोनों का पेपर अलग अलग तरीके से होता है। कांस्टेबल होता है ऑफलाइन और दरोगा होता है ऑनलाइन। तो उसका भी जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।
तो हमारे दरोगा वाले साथी भी ज्यादा निराश ना हो। प्रूफ दिखा देता हूं, बिना प्रूफ के यहां बात नहीं होगी। प्रूफ दिखा देता हूं, देखो ये वही है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, ये भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है। इसमें यह था आरक्षी के लिए। थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा? किसके लिए? उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, दरोगा। पढ़ो अब इसे, बहुत ध्यान से पढ़ो अब इसे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 3269 तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 29 पदों पर भर्ती होने वाली है। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। पढ़ रहे हैं इसको? जल्दी ही ये आपके सामने दरोगा के लिए भी नोटिफिकेशन और कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो इसकी भी लगभग आपकी 3300 पदों के लगभग आपकी भर्ती आने वाली है। तो किस चीज का इंतजार है अब? तो हमारे दरोगा वाले साथी भी बिल्कुल निराश ना हो। आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल के लिए तो चीजें बहुत तेज चल रही हैं, दरोगा के लिए भी जल्दी आ जाएंगी। तो जो लोग दरोगा को टारगेट कर रहे हैं, हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भी डेमो चल रहे हैं, केवल 2 दिन क्लासेस हुई हैं। दरोगा जी बैच, मोस्ट अवेटेड बैच सब इंस्पेक्टर का, जिसमें बेस्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है और एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड, एकदम ऐसा कंटेंट जिससे सिलेक्शन होगा। और कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, ये सारी बातें आपके साथ साझा होंगी। तो बिना अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, जो बच्चे कांस्टेबल के लिए टारगेटेड है, कांस्टेबल वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन इसमें ओपन है। जो बच्चे दरोगा को टारगेट कर रहे हैं, वो दरोगा के लिए एनरोल कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो दरोगा का भी नोटिफिकेशन जल्दी दिख जाएगा, टेंडर का। अभी कांस्टेबल का दिखा है क्योंकि वो ऑफलाइन होता है, दरोगा का ऑनलाइन होता है, वो भी ही जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं साथियों जल्दी ही। आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए जी जान से, और अपनी वर्दी और ट्रेनिंग सेंटर पे जल्दी पहुंचिए। जय हिंद सभी को।